बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज दोस्त लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चल रहा है। और क्वेश्चन क्या है आज का? तो आज का डिस्कशन का पॉइंट है लेंज लॉ। उसको एनर्जी कंजर्वेशन का सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या है लेंज लॉ? एक काम करो, लेंज लॉ है ना, ऐसे तेरे को टफ पड़ेगा। पहले एक रिंग का साउथ नॉर्थ कैसे बनता है वो सीख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा है, 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन है कि रिंग में जब भी करंट पास होता है तो रिंग बिहेव्स एज अ मैग्नेट, क्योंकि रिंग के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो रिंग बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो ऑब्वियसली उसका एक साउथ होगा और अपोजिट पोल नॉर्थ होगा। सिंपल सी बात है, साउथ नॉर्थ उसमें भी होगा। तो कब साउथ और कब नॉर्थ होता है तो देख लेते। पहले क्वेश्चन तो देख ले थोड़ा सा। इसके अंदर अलग से क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, हाउ टू डिसाइड साउथ एंड नॉर्थ ऑफ करंट कैरिंग रिंग। हाँ, करंट कैरिंग रिंग, रिंग और कॉइल। ठीक है, बताता हूं। चलो उसके लिए दोस्त बैठना पड़ेगा। चलो आ जाओ। ओके बच्चा लोग देखो, जैसे ये रिंग है, ठीक है। टेक्नीशियन थैंक यू वेरी मच। ये हाथ थोड़ा नीचे रखो आपका। अपने पास ये रिंग है और ये रहा मैग्नेट। इसी के बेस पे पूरा समझेंगे अपन। चलो मेरा ये बोलना है तेरे को कि ये रिंग है, सपोज उसमें से करंट फ्लो हो रही हूँ, ये सीधा तेरे सामने ही आ रहा है ना, यूं ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे यूं ऐसे होगा। या तो इधर से निकल रहा होगा, इधर घुस रहा होगा, इधर से निकला घुसा, निकला घुसा, ऐसे होगा। कुछ तो होगा। हाँ, तो वही समझते हैं। तो चल समझते हैं, मैग्नेट को बाद में देखते हैं। जैसे ये सपोज यहाँ से यूँ करंट फ्लो हो रहा है, यूँ भाई सीधा पकड़ो इसको, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमको अपना थंब लगाना होता है। ये लगा दिया, फिर मेरी उंगलियां जिस हिसाब से बेंड हो रही है ना, देखो ये थंब तेरी तरफ लगाऊंगा क्योंकि तेरी तरफ करंट आ रही हूँ, है ना। उंगलियां जैसे बेंड हो रही है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सराउंडिंग लिपट जाती है। हाँ, एक सेइंग था, बचपन में पढ़ा था, जैसे चंदन के पेड़ से लिपट रहत भुजंग। हाँ चल ठीक है, सांप लिपटते ना चंदन के पेड़ से, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सराउंडिंग यूं लिपट जाती है, यूं। इधर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही हूँ, मतलब यहाँ से देख लाइन अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, फिर घूम के वापस इधर से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड। तो आउट हो रही है ना तो ये नॉर्थ होगा, और यहाँ से इन हो रही है ना तो ये साउथ होगा। समझ गया नॉर्थ साउथ कैसे डिसाइड होता है रिंग का? मान ले करंट इधर को आ रहा है, यूँ मेरे सामने आ रहा है, तो ऑब्वियसली अंगूठा यूँ रखूंगा तो ऐसे उंगलियां बेंड होगी, यूँ आएगा, तो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। ओ इधर या उधर, समझ में आ गया ना। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए देख, तू यहाँ से ऑब्जर्व कर इसको, नॉर्मली हूँ परपेंडिकुलरली ऑब्जर्व कर रिंग को, ऐसे देख। तुझे करंट इधर दिख रहा है, तेरे को लग रहा है कि करंट तेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं इसे नॉर्मली ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये करंट है ना एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ। ऐसे आता तो क्लॉकवाइज था, ऐसे जा रहा है ना तो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है, उंगली ऐसे, मतलब यहाँ से लाइन निकल रही है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये वाला जो मुझे दिख रहा है ना वो दैट इज नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो ये नॉर्थ है, बिल्कुल। यस, आया समझ में? इफ अ कॉइल इज व्यूड normally and current seems to be flow in anti-clock direction, then it is a north pole of the magnet in form of ring। हाँ, अब हम इसको व्यू करते हैं नॉर्मली और देखते हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ से लाइन घुसेगा और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुसेगा, तो ये साउथ है। समझा कि नहीं समझा? साउथ नॉर्थ का फंडा समझ में आ गया ना। तो इसको लिखना है कि बस जस्ट व्यूड नॉर्मली एंड करंट सीम्स टू फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज नॉर्थ पोल एंड द अपोजिट पोल इज साउथ। क्लियर?
एंड इफ व्यूड नॉर्मली एंड करंट सीम्स क्लॉकवाइज देन इट इज साउथ पोल एंड अपोजिट इज नॉर्थ पोल। वेरी सिंपल ना, समझा कि नहीं समझा पूरा? हाँ, तुझे रिंग को ऐसे यूं नॉर्मली देखना, यूं देख, ऐसे सामने से देखना, यूं दिखा। अब तेरे सामने तेरे को दिख रहा है कि यहाँ से देख ये करंट यूं जा रहा है करंट, तो तेरे को तो एंटी क्लॉक लग रहा है ना, तो इसको नॉर्थ समझ लेना। तो मान ले तुझे करंट ऐसे दिखे तो क्लॉकवाइज करंट है तो इसको साउथ समझ लेना। समझा? बस तो इतनी सी बात को 2-4 पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो ये 2 मार्क्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। चलो टेक्नीशियन आ जाओ फिर वीडियो पॉज करके फिर से। ओके आजा भाई, चल अब देख, तो इसको लिखना है पूरा स्टोरी। तो पहले तो वो अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, ये वाला क्या कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल it produce magnetic field, so we can say that it behaves as a magnet, and if it is behaving like a magnet so it must have north and south pole। इतना अपना फीलिंग्स तो लिख। when current flows through a coil or a ring it produce magnetic field अराउंड इट। ओके ठीक है। सो कॉइल बिहेव्स एज मैग्नेट। ये पूरा जो बैठ के पढ़ा है ना स्टोरी लिखना है। कॉइल बिहेव्स एज मैग्नेट एंड इट मस्ट हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके फिर लिख दे अपना क्वेरी कि हाउ टू डिसाइड नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट इज शॉन एज बिलो। हाँ लिख दे। अरे लिखना ही तो अपनी फीलिंग्स को लिखना होता है, थियरी मतलब। हाउ टू डिसाइड नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ कॉइल, इट इज शॉन बिलो। चलो दिखा देते बिलो। टेक्नीशियन यहाँ पे दिख रहा है ना सब? चलो ठीक है। रिंग ले, उसको नॉर्मली देख। नॉर्मली देखने पे तेरे को लगता है करंट एंटी क्लॉकवाइज है। देख एंटी क्लॉक है ना, उल्टा यूं। तो समझ ले रिंग ऐसे है यार। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा ना तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ, है कि नहीं? फिर ये क्लॉकवाइज करंट दिखा ना तो ये समझ ले साउथ है कि नहीं? तो चल फिगर ए एंड फिगर बी। यहाँ पे नज़र बना ले अपनी, या इधर बना ले, आंखें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसी होती है भाई आंख। समझ गया ना? हाँ चल अब लिखना है तो लिख सकता है पॉइंट। व्हेन रिंग इज व्यूड नॉर्मली एंड करंट सीम्स टू फ्लो एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज नॉर्थ पोल ऑफ द रिंग। बस सिंपल सी भाषा में लिखना है। व्हेन कॉइल या रिंग में, हाँ, कॉइल इज व्यूड normally and current seems to flow anti-clockwise, current seems to flow anti-clockwise, then it is north pole of coil। सिंपल। फिर इसके बारे में लिख देगा ना, अपने जगह नहीं है भाई। डिंग 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 डिंग, सेम यही लिखना है। सिर्फ क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक। अरे यार कुछ भी, हाँ एंटी क्लॉक तो लिखा है पूरा। एंटी क्लॉक वाइज तो नॉर्थ, फिर उसमें से क्लॉक वाइज तो साउथ लिख देना। अब इसका एक पैटर्न भी है ड्राइंग का। देख ये नॉर्थ दिखाऊं तेरे को, इधर देखिए, इधर से यूं कनेक्ट कर दे। नहीं दिख रहा है नॉर्थ? अरे अब भी दिखेगा, तू देख। एंटी क्लॉक से नॉर्थ ही बनता है। देखियो दिखा एंड, हा बोला दादा दिखेगा। इसमें सर साउथ दिखाओ। अरे दिखाता हूं, पूरा का पूरा साउथ दिखा रहा हूं तेरे को। देख देख दिखा ना? दिखा कि नहीं दिखा? तो फिर तो ये इतना 2 मार्क्स में तू लिख सकता है जब भी पूछे कि हाउ टू डिसाइड साउथ एंड नॉर्थ ऑफ एनी करंट कैरिंग लूप। एंटी क्लॉकवाइज दिखा करंट तो बिना बोले समझ ले ये नॉर्थ है, और क्लॉकवाइज दिखा तो ये तेरे नजर के सामने जो वो साउथ है। ओके इतना हो गया। अब चलो लेंस पे बात करते हैं।
अब सीधा भाई मुद्दे पे आना पड़ेगा, बहुत टाइम पास हो गया। लेंस लॉ क्या है ये डिस्कशन, क्यों लेंस चाहिए था आपको, लेंस लॉ आया क्यों अपने सिलेबस में अपनी लाइफ में। हाँ ये सारी थियरी कनेक्टेड है दोस्त, तू जैसे जैसे पढ़ता जाएगा ना तेरी ज्ञान की बुक बढ़ेगी, तुझे क्वेश्चंस होंगे कि ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, तो उसके लिए नेक्स्ट थियरी आती जाती है फिजिक्स में, और लास्ट में तो पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है एट द एंड ऑफ चैप्टर। तूने समझ के पढ़ा है तो ही ये बातें लागू होती है। चल ठीक है, लेंस लॉ जरूरी क्यों है तुम्हें समझाता हूँ लेंस लॉ, उससे पहले बता देता हूँ कि ये जरूरी क्यों है। अपन ने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फैराडे का, नहीं पढ़ा था, अरे यार पिछले वीडियोस देख के आया कर। चल ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ फिर से। ये गैल्वेनोमीटर है, समझ, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है नॉर्थ साउथ, ये है कॉइल, ठीक है। अब ये मैग्नेट रखा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको टच करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको टच करेगी कि नहीं करेगी। अब when we produce relative motion between ring, between coil and magnet, when we produce relative motion between coil and magnet, इसमें EMF जनरेट हो जाता है, करंट भी बन जाता है। गैल्वेनोमीटर ऐसे टिंग 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 डिफ्लेक्शन दिखाता है ना, बात तो हो चुकी है। जब रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इस मैग्नेट को नहीं दौड़ा तो इसमें करंट हो जाएगा। अरे करंट पैदा हो जाता है, ऐसे ही तो बिजली बनती है और EMF भी बन जाता है। लेकिन इसमें चक्कर क्या है पता है, करंट पैदा तो हो जाता है लेकिन कैसे होगा, क्या यहाँ से देखने पे मुझे करंट क्लॉक ऐसे पैदा होगा करंट, या इस डायरेक्शन में होगा। और हाँ यार EMF कितना बनेगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, उसके लिए फैराडे ने बोला था, लेकिन EMF कौन से डायरेक्शन में बनेगा, करंट ऐसे फ्लो करना है EMF की वजह से या करंट को ऐसे फ्लो करना है, वो नहीं पता, वो फैराडे ने नहीं बताया। तो वही बताने के लिए लेंस का लॉ आया। तुझे ये तो पता था ना कि इस कॉइल के साथ यूं मैग्नेट को मोशन करवाएंगे तो इसमें EMF प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस EMF की वजह से करंट ऐसे फ्लो करना है या करंट को ऐसे फ्लो करना है वो नहीं पता था। तो वो पता चलेगा लेंस के लॉ से, इसीलिए लेंस लॉ तेरे सिलेबस में भी आया। समझा पूरी डिमांड को। हाँ तो डिमांड एंड सप्लाई आर कनेक्टेड। चल, और इसका मैग्नीट्यूड कितना EMF का, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, वो पता है ना, फैराडे का लॉ था देख, माइनस डी फ्लक्स बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड, यही था ना फैराडेज लॉ। ठीक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करते, ये ऐसे ही रफ वर्क है, सीधा अपना लेंस की बात करते हैं। तो फैराडे का जो लॉ था वो EMF का वैल्यू देता था कि 9 वोल्ट 10 वोल्ट कितना, और लेंस का लॉ है वो EMF का डायरेक्शन देगा। टेक्नीशियन आपके पैर हटा लो स्टैंड से, वो कैमरा हिल रहा है थोड़ा, आई कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ कैमरा। चलो तो सबसे पहला यही पॉइंट लिख, लेंस लॉ गिव्स डायरेक्शन और पोलैरिटी भी बोल सकते हैं। EMF को तो पोलैरिटी होती है ना, हाँ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन क्लोज्ड कॉइल और लूप। यस, अब यहाँ पे लॉ ले लेते हैं, चलो लेंस लॉ। लेकिन तू जानता है व्हाट काइंड ऑफ टीचर आई एम, मैं सीधा लॉ नहीं लिखवाऊंगा, तू रटने लगेगा, नहीं भाई नहीं, हार्ड पड़ेगा। एक काम कर, मैं इधर एक फिनोमिनन समझाता हूँ, वो पूरा लेंस का समझ उसमें आ जाएगा, वो स्टोरी समझ के ना इसको लिखने के वर्ड्स तेरे अंदर से अपने आप आएंगे। अरे सच्ची बोल रहा हूँ यार, सोहम सर है, ऐसे ही नहीं पढ़ा था फिजिक्स में। चल आ जा। ओके बच्चा लोग, चलो लेंस का जो लॉ है वो डायरेक्ट हम सेंटेंस न रट के पहले घटनाएं फिनोमिनन समझेंगे कि क्या हो रहा है। एक्चुअली EMF किस तरह से बनेगा कि उसका करंट या तो इधर हो या इधर हो, वो हमको पता नहीं था ना, तो करते हैं कुछ। एक्चुअली लेंस का ये बोलना था कि इस कॉइल में जो भी EMF या वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, टेक्नीशियन ये रिंग हिल रहा है, इस कॉइल में जो भी वोल्टेज या EMF इंड्यूस हो रहा है वो उसी तरह से होगा कि उसकी वजह से जो बनने वाला ये करंट फ्लो है, वो करंट फ्लो अपने पैदा होने का जो वजह है ना उसी का अपोज करे। हाँ सर बहुत हाईफाई भाषा बोल रहे, ए भाई बहुत देसी भाषा में बोल रहा हूँ, बुक में तो इसे भी टफ लिखा है। इसके अंदर का जो करंट फ्लो है ना
वो इसके बनने की जो वजह है ना उसी का अपोज करे। इस करंट के बनने की वजह कौन है? ये मैग्नेट का मोशन। मैग्नेट मोशन कर रहा है तभी इसमें करंट बन रहा है। तो ये करंट क्या चाहेगा कि इस मोशन को मैं रोकूं, समझा? तो इसके बनने की वजह कौन हुआ? मैग्नेट का मोशन। या हम थोड़ा इजीली बोल सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेट मोशन करेगा तो इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है ना, यूँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो भी बदलेंगी ना। ये ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई, ज़्यादा कम, तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है ना। तो इस करंट के बनने की वजह कौन है? चेंज इन फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स इसकी मोशन की वजह से आ रहा है, तो ये डायरेक्टली इसके मोशन का अपोज करना चाहेगा। हाँ तो देख अब समझ कैसे अपोज करेगा ये। ऐसा लेंज ने बोला था कि करंट इसी तरह से बनेगा कि वो अपने प्रोड्यूस होने की जो वजह है उसका अपोज कर पाए। उसी तरह से आप करंट लेना, आपका राइट होगा। ये लेंस बोल रहे हैं। तो चल अभी पता चल जाएगा इधर लेना है कि इधर लेना है। ऐसे एंटी क्लॉक लूँ या क्लॉक लूँ, अभी पता चल जाएगा। देख जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और मैग्नेट इधर आ रही हूँ, तो इसके अंदर जो करंट बन रहा है वो क्या सोचेगा कि इसको रोकूं। कैसे रोक पाएगा? जब यहाँ पे नॉर्थ बनेगा तो इस नॉर्थ को रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा और रोकेगा ना। हाँ तो इस नॉर्थ के इस मोशन को रोकने के लिए यहाँ पर भी नॉर्थ होना चाहिए। और यहाँ पर नॉर्थ होने के लिए, दिख रहा है ये कैमरे में, यहाँ पर नॉर्थ होने के लिए करंट एंटी क्लॉक होना चाहिए। यूँ आ गया समझ में कि जब नॉर्थ पोल मैग्नेट की तरफ मोशन करेगा तब हमको जो नॉर्मली दिखेगा वो एंटी क्लॉक करंट दिखेगा। वेरी गुड, आया पकड़ में कि नहीं आया? मान ले साउथ पोल इधर है और साउथ पोल यूँ मूव कर रहा है। अब ये क्या सोचेगा कि साउथ को रोकना है, तो यहाँ पे साउथ बनना मांगता है। तो यहाँ पे साउथ बनने के लिए करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। आया पकड़ में? हाँ तो करंट ऐसे ही बनेगा कि वो अपने प्रोड्यूस होने का जो रीजन है उसको रोक पाए, अपोज कर पाए। और अपोज करने के लिए यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ होना मांगता है। और यहाँ पे साउथ होने के लिए इधर करंट को क्लॉकवाइज ही बनना पड़ेगा, तो करंट क्लॉकवाइज बनेगा। अपना ये तो क्वेश्चन था ना कि करंट रिंग में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसे हो रहा है कि ऐसे हो रहा है पता नहीं। तो वो पता तो चल रहा है ना अभी। एक और एग्जाम्पल ले, मान ले यहाँ पे नॉर्थ है और ये मैग्नेट यूँ जा रहा है। चेंज इन फ्लक्स तो तब भी हो ही रहा है, इतना सारा फ्लक्स एसोसिएटेड है। अब जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगा फ्लक्स कम होता जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स तो हो रहा है, करंट तो बनेगा, है ना। हाँ ये नॉर्थ है और मैग्नेट दूर जा रहा है, तो इसके अंदर जो करंट बनेगा वो क्या सोचेगा कि इस मोशन को रोकू रे। रोकने के लिए क्या करेगा वो? इधर इस बार साउथ बनाएगा ताकि इस नॉर्थ को यूँ अट्रैक्ट करके रोक सके, जाने से रोके। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। तो इधर नॉर्थ है और दूर जा रहा है तो इधर साउथ बनना है, कंफर्म। समझा? मेहनत कर रहा हूँ, देख ले। नहीं पकड़ में आ रहा है तो कमेंट में लिख कि सर नहीं मजा आया। तो मैं कुछ और तरीके से, भाई ये फिजिक्स की चीज़ों को 50 तरीके से समझा सकते, इतने एग्जाम्पल्स अपने आसपास अवेलेबल है ना, समझा सकते हैं। तू कमेंट में लिख कि सर नहीं मजा आया, तो और समझाऊंगा। और मजा आया तो कमेंट हो कि अरे सर मजा आ गया। तो पक्का समझ में आ गया ना कि यहाँ पे नॉर्थ है और इधर जा रहा है, तो इधर नॉर्थ बनना है, मतलब एंटी क्लॉक करंट होना है। यहाँ पे साउथ है और इधर जा रहा है, तो यहाँ पे साउथ बनने के लिए क्लॉकवाइज करंट होना है कि नहीं? बस, तो ये है लेंस का लॉ। समझा अच्छे से? चलो अब इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं कि EMF प्रोड्यूस्ड इन द रिंग इन सच दैट करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूस इट। इंग्लिश से समझ में आया? चल बोर्ड पे लिखवाता हूं, आजा भाई, वीडियो पोज करो और आ जाओ टेक्नीशियन। ओके बच्चा लोग, हो गया ना? चल अब इसको लिखना कैसे है। तो ये रिंग के अंदर EMF का पोलरिटी ऐसे ही बनेगा कि उसकी वजह से जो करंट बनता है वो करंट जिसने उसको प्रोड्यूस किया ना उसी का अपोज करे, है ना। तो इसको सेंटेंस प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it tends to produce current। ये भाई समझ में आ रहा है? The polarity of induced EMF tends to produce current
ठीक है, फिर से करो तो द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट विच, ये जो करंट है वो विच अपोजेज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके पैदा होने की वजह कौन था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट, उसी ने तो इसको बनाया था। हाँ, दैट प्रोड्यूस्ड दैट करंट। यस, ये हो गया लेंज लॉ। ये थोड़ा हैवी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन मैंने समझाया, समझने के बाद आप इससे रिलेट कर सकते हो, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। अब दोस्त क्या है, थोड़ा इसका मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फ्लक्स बाई डी टी। जो डी फ्लक्स बाई डी टी है ये ईएमएफ का वैल्यू है, और ये जो नेगेटिव साइन है ना वो प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ दिखाता है। हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में आया था ये, तो मैं बोला था कि कीप वॉचिंग माई वीडियो, 5वें वीडियो में आएगा आंसर, आ गया देख। फैराडे के फॉर्मूले में नेगेटिव क्यों आता है? वो सिर्फ लेंज लॉ की प्रेजेंस दिखाता है। अब उसको नेगेटिव को सम्स के अंदर कैलकुलेशन में लो न लो फर्क नहीं पड़ना है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब ये फिनोमिनन जो बैठ के समझा उसको लिखना भी तो पड़ेगा ना थोड़ा। अब देख, मैं लिखना नहीं है भाई, बहुत पढ़ा लिया, बहुत समझा लिया, वीडियो शायद 20-22 मिनट का हो गया होगा, है ना। अब लिखना नहीं है ज़्यादा। चल समझा दे क्या? अरे मैं समझाता हूँ, चल। जैसे ये रिंग है, समझो, और नॉर्थ इस साइड है, और ये मैग्नेट रिंग की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली रिंग में जो करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ से हमको यूँ दिखेगा तो एंटी क्लॉक दिखेगा, तभी यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, तब ये इसको अपोज कर पाएगा, है कि नहीं? बस तो ये स्टोरी लिखना है रे, स्टोरी लिखना है। कैसे लिखेगा? अरे यार मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, हल्का हल्का, देख, पूरा नहीं लिखूंगा। व्हेन अ कॉइल C1 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, पहला पॉइंट, C1 is connected to coil C1 is connected to galvanometer, north pole is kept towards the ring, north towards the ring, हाँ, and the magnet moves, magnet is pushed towards the ring, pushed towards the ring, the induced current in ring is anti-clockwise if viewed from the side of magnet, if viewed from the front of ring, the induced current is anti-clockwise, so north will generate there and north will oppose the north of magnet, and that will happen, simple। अब यही फिनोमिनन दोबारा लिखना है कि मान लो साउथ को इधर रखा है, नॉर्थ को इधर रखा और मोशन कर रहा है, तो इधर क्लॉकवाइज करंट बनेगा, साउथ बनाएगा, सिंपल है। चल इतना स्टोरी तो लिखना पड़ेगा अब यार, फिर सारा का सारा सोहम सर पे बाहर डाल दोगे तो इतना बैठ के प्रैक्टिकल भी समझाऊं, सारे पॉइंट्स भी लिखूं, तो मेरा चैप्टर कब खत्म होगा? अगले साल, जब तू कॉलेज के दूसरे साल में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, अब तुझे एनर्जी कंजर्वेशन समझाता हूँ और वीडियो को अपन खत्म करते हैं। चलो 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे फुलफिल करता है देखते हैं। चल लेंज लॉ के अपोजिट कुछ सोच, जैसे सोच ले ये एक रिंग है, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है ना, और ये साउथ है, और ये दिस मैग्नेट इज अप्रोचिंग टू द रिंग, रिंग की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लेंस यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए, तभी ये इसका अपोज करेगा, अपोज करवाना है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए, लेकिन मान ले इधर साउथ बन गया। चल देखते हैं लेंस सही है गलत है। मान ले इधर साउथ बन गया तो क्या होगा पता है? एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट होगा। यस, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का भंग होगा। क्यों? क्योंकि तू इसको एक जेंटल पुश देगा ना, हल्की सी, और इधर मान ले साउथ बन गया, तो फिर तो ये अट्रैक्शन से धनाधन इसको खींच लेगा, खींचेगा तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा बहुत हाई अमाउंट में, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, कहाँ से हुआ अभी? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क तो हुआ ही नहीं कुछ, तूने तो सिर्फ एक जेंटल पुश दिया था और काइनेटिक एनर्जी इतना सारा बढ़ने लगा, तो दिस विल नॉट हैपन, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इट वायोलेट्स
एनर्जी कंजर्वेशन, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है साहब। हाँ, यहाँ पे नॉर्थ होना मांगता है। हाँ, मान ले यहाँ पे नॉर्थ हो गया तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो ये बार बार पुश करना पड़ेगा और बार बार वर्क होगा तो एनर्जी मेंटेन होगा, है ना। कहीं से एनर्जी आना तो चाहिए ना, तेरे वर्क से इसके अंदर एनर्जी आएगा बार बार। ओके, और वो एनर्जी I2RT के फॉर्म में लॉस भी हो जाएगा, हीट के फॉर्म में, लेकिन तुझे वर्क तो करते रहना पड़ेगा, तभी यहाँ पे नॉर्थ सेट होता है। सेम फिनोमिनन फॉर दिस डिफरेंट केस। मान ले यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ, और मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रिंग। इसमें मैग्नेट वाज अप्रोचिंग द रिंग और इसमें मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रिंग। और मान ले यहाँ पे तेरे लेंस के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, किसके मोशन को रोको रे, रोकना है तो उसको अट्रैक्ट करो, तो साउथ नॉर्थ तो अट्रैक्ट होगा तो रोकेगा, ये लेंस के हिसाब से बनना चाहिए। हम उल्टा मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ बना, तो कैसे पॉसिबल है? क्यों? इसमें भी तो एक जेंटल पुश करेगा ना, और जैसे यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो गया, वो नॉर्थ का रिपल्सन इस नॉर्थ को अपने आप धक्का मारेगा, दौड़ने लगेगा, तो फिर से एनर्जी वायलेट्स होगा ना। हाँ, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे? साउथ, ताकि क्या है, तुझे जैसे ये साउथ इसको अट्रैक्ट करे, तुझे और वर्क करके इसको दूर ले जाना है, फिर ये अट्रैक्ट करे, तुझे और वर्क करना है, तो वर्क होता रहेगा ना, तो एनर्जी मिलता रहेगा। समझा? तो ये केस भी लिख देना, ये लिखा हुआ तो है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई वी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज विच वायलेट्स द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ व्हेन मैग्नेट अप्रोचेस टू द रिंग। ये सब होता है और होना नहीं चाहिए। इजी लगा ना? आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, कितना हार्ड वर्क किया वीडियो में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ना। एक बार स्क्रीनशॉट तो ले ले तेरा। हाँ, हो गया। वीडियो में मज़ा आया तो लिख कमेंट में कि सर मज़ा आ गया, झंडे गाड़ दिए। तुम लोग कमेंट में कैसा लिखते हो? कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स तो डालो, धांसू, झंडे गाड़ दिए, मज़ा आ गया, छा गए गुरु, ये सब लिखो। ठीक है, चल दोस्त, बाय।